हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा मैम। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स का एनुअल प्रैक्टिस पेपर सेशन 2025 से 26 वाला, जो डीओई वाला है। इसके हमने सेक्शन ए, बी और सी कर लिए हैं। आज हम करेंगे इसका सेक्शन डी और ई। सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटर फॉर्म बाय द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज ऑल्सो साइक्लिक। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के लिए सबसे पहले आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की कुछ प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए, ठीक है। कि जैसे कि इसके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो हम इन्हीं थ्योरम्स को, इन्हीं स्टेटमेंट्स को यूज करके ये प्रूव करेंगे। तो इसका सबसे पहले आप इसकी फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे ये ए बी सी डी इसका साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। और इसने कहा है इसके जो एंगल बाइसेक्टर बनेंगे, मतलब यहाँ से जो एंगल बाइसेक्टरों से जो बीच में क्वाड्रिलेटर बनेगा, तो ये जो बीच में क्वाड्रिलेटर बन रहा है ये भी साइक्लिक है। अब साइक्लिक के लिए एक ही है कि आपको अपोजिट एंगल, अगर आप इसके अपोजिट एंगल का सम 180 प्रूफ कर दोगे तो ये आप कह सकते हो कि ये जो क्वाड्रिलेटर बना हुआ है एंगल बाइसेक्टर से, ये भी साइक्लिक होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले एक ट्राइंगल ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे ये ए, इसको नेमिंग कर देते हैं। ये इस ट्राइंगल का पार्ट है पी, ये यहाँ से इस ट्राइंगल का पार्ट हो गया क्यू, इस पॉइंट को आर, और ये हो गया एस। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल एपीडी ये वाला ट्राइंगल लेंगे, एपीडी। अब इसमें देखो ये एक ट्राइंगल है, तो सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री। तो अगर मैं नेमिंग कर दूं 1 2 और ये पी वाले को 3, तो मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो रीजन आप लिखोगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब सिमिलरली आप ये वाला ट्राइंगल लेंगे, जब आपने लिया था ए पी डी, अब आप ले लो बी क्यू सी। इन ट्राइंगल बी क्यू सी नेमिंग कर देते हैं इसकी भी 4 5, और ये क्यू वाला हो गया यहाँ पे 6। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो 4 5 6 ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो हम इन सबको, ये इक्वेशन हो गई 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। एडिंग 1 एंड 2, ऐड करने से आपको क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो यहाँ तो आ गया ये 360 डिग्री। अब आप इधर देखो जरा, ये जो एंगल जो ये वाले हैं 1 2 4 5, ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी गिवन है, इनका हाफ हाफ है। क्यों? क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल 1 हाफ ऑफ एंगल ए है, एंगल 4 हाफ ऑफ एंगल बी है, 5 जो है हाफ ऑफ एंगल सी है, और जो डी है ये एंगल 2, ये हाफ ऑफ एंगल डी है। ये एंगल बाइसेक्टर है सारे। तो हम इसमें 1 4 5 6, 1 4 5 एंड 2 को ले लेंगे। तो ये आपका एंगल 1 2 4 एंड 5, ठीक है। इनका अगर मैं हाफ करूं तो ये 360 का हाफ होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो सारा सबका 360, इनका हाफ लिया है तो इसका भी हाफ 360 का हाफ 180 डिग्री हो गया।
ये 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे 1 2 4 5, तो कौन से एंगल बचे? 3 और 6। ये इन चारों का टोटल तो 180 डिग्री है, तो 2 और बचे, तो इनका टोटल भी टोटल 360 है। तो एंगल 3 और एंगल 6 आपका हुआ ये 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो कितना आया ये? 180 डिग्री। तो 3 और 6 का सम भी 180 डिग्री है। तो यहाँ पे अंदर जो ये बन रहे थे 3 और 6 बन रहे थे, इनका सम भी 180 डिग्री है। तो इसका मतलब इफ अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। तो देयरफॉर PRQS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। क्वेश्चन नंबर 33, सिंप्लीफाई करना है आपको। ये दे रखा है, अब ये डिनोमिनेटर में इसके इरेशनल नंबर है, तो सबसे पहले तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। 1 2 3 सबको अलग अलग रैशनलाइज करेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी सा हो जाएगा। 33, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप करोगे आप। सबसे पहले फर्स्ट टर्म ले लेते हैं हम, √10 प्लस √3। तो जब आप इसको रैशनलाइज करोगे, तो रैशनलाइज कैसे करते हैं हम? इसमें जो डिनोमिनेटर है उसको साइन चेंज करके ऊपर नीचे लिखते हैं, -3। ऐसा करने से यहाँ पे a+b और a-b का फॉर्मूला बन जाता है, और जिससे इनके स्क्वायर रूट हट जाते हैं और ये रैशनल हो जाता है डिनोमिनेटर में। तो ये आ गया 7√3 आपका ये √10 माइनस √3 से मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर में ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया। ये a² माइनस √3 का भी स्क्वेयरिंग हो जाएगी। तो आप इसको पहले ये स्टेप ही सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। ये यहाँ पे हो गया 10, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सेम इसमें भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। 10 माइनस 3 आपका डिनोमिनेटर में तो आ गया 7। अब न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये मल्टीप्लाई होगा √3 और √10, ये क्या हो जाएगा? √30। अब इसको जब आप करोगे, √3 मल्टीप्लाई √3, ये 3 हो गया। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21, और डिनोमिनेटर में है 7। देखो अब 7 कॉमन आ रहा है, तो हम 7 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3। तो फर्स्ट आपका टर्म जो है रैशनलाइज हो गई है। अब करेंगे सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म है आपकी ये वाली, (2√5) √6 प्लस √5। सेम वही स्टेप, इसका डिनोमिनेटर भी रैशनलाइज करने के लिए साइन चेंज करके ऊपर नीचे लिख देंगे। (2√5) √6 माइनस √5 से मल्टीप्लाई, और इधर ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। ये 6 माइनस 5, ये आ गया आपका 1। अब न्यूमरेटर के टर्न, √5 √6, ये आ गया आपका √30, और इधर ये क्या आ जाएगा? √5 ये 5 हो गया। 5 × 10, और डिनोमिनेटर 1 आ गया। यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहा है, तो उसको 2 कॉमन लिख लेते हैं, या इसको आप छोड़ो, ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही कर लेते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट वाला, थर्ड टर्म को अब रैशनलाइज करना है हमें। √15 माइनस √15 माइनस 3√2। 3√2 मल्टीप्लाई होगा √15 से और 3√2 से, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? ये √15 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया 3√30 माइनस ये 3
जो आगे है कोफिशिएंट ये मल्टीप्लाई होंगे 3 3 9 और रूट वाले रूट के अंदर से मल्टीप्लाई होंगे √4। √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। या आप ये देखो √2 मल्टीप्लाई करोगे तब भी 2 ही। 2 × 9 ये आ गया 18 और डिनोमिनेटर में करोगे ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया 15। 3√2 को आज जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है ये सेम वही 9 × 2 18। तो 15 माइनस 18। अब 15 माइनस 18 यहाँ पे क्या आएगा ये -3 आएगा। यहाँ पे भी देखो ऊपर न्यूमरेटर में 3 कॉमन आ रहा है तो हम 3 कॉमन ले लेंगे ये रूट और यहाँ पे अंदर आ जाएगा 6 और डिनोमिनेटर में बचा -3। 3 से 3 कैंसिल माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे बाहर -√30 - 6। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे तो ये -√30 + 6। तो आपकी ये टर्म्स आ चुकी हैं। यहाँ पे ये आया था √30 - 3 यहाँ फर्स्ट वाले में था। तो अब फर्स्ट की जगह हम ये ले लेंगे इसका √30। फर्स्ट की जगह अब ले लेंगे √30 - 3। फिर उसके बाद था क्वेश्चन में माइनस का साइन, माइनस के बाद ये वाली टर्म थी तो ये ब्रैकेट में आ जाएगी 2√30 - 10। इसके बाद माइनस अगेन, इसके बाद थर्ड वाला -√30 + 6। अब इनका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस और इसका चेंज हो जाएगा साइन 10 का प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये 6। अब देखो √30 + √30 ये 2√30 और ये माइनस का 2√30 है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये क्या बचा -6 - 3 ये आपका हो गया -9 और ये +10 ये कैंसिल। 10 - 1 आंसर आया 1 तो 1 आपका आ गया आंसर। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ये लेंथी था लेकिन इजी था। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आराम से इसकी वैल्यू निकल रही है। अब इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 फैक्टराइज। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स ईच है। इसका क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 का जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है तो इसको हम स्किप करते हैं और इसका हम और वाला पार्ट करते हैं। इसमें आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब आप ये देखोगे ये डायरेक्ट एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है जो है a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c ब्रैकेट a² + b² + c² - ab - bc - ca। जब हम इस आइडेंटिटी को इससे कंपेयर कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे a b c की वैल्यू मिल रही है। a है 3x, b है -5y और c है -4। अब ये साइड हमें राइट साइड तो गिवन है, हमें लेफ्ट साइड से वैल्यू निकालनी है तो a की जगह हम 3x रखेंगे, 3x³ प्लस b की जगह -5y³, c की जगह -4 का क्यूब -3abc। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया 27x³। अब यहाँ पे -5y 3 बार मल्टीप्लाई जब आप करोगे -5y का क्यूब तो -5y मल्टीप्लाई -5y मल्टीप्लाई -5y
तो ये जो दो माइनस आए तो कैंसिल हो जाएंगे, एक माइनस का साइन फिर भी बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा -125 y³ और यहाँ पे -64 और ये माइनस माइनस ये कैंसिल और आंसर यहाँ पे आएगा -180xy। तो आपका 34 का और पार्ट डन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 35। अ ट्राइंगुलर पार्क है ABC जिसके साइड्स का रेशो गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, आपको निकालना है एरिया एंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड कॉरेस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड से जो हाइट एल्टीट्यूड बन रहा है उसकी लेंथ बतानी है। तो देखो जब भी रेशो का क्वेश्चन होता है, साइड्स आपको गिवन होती है, तो हम उसमें कैसे लेट करते हैं, लेट द साइड बी 12x, लेट द साइड बी आपकी हो जाएगी 12x, 17x और 25x। अब यहाँ हीरोज फॉर्मूला यूज होगा 12x प्लस 17x प्लस 25x, इसका आपका क्या दे रखा है, इन तीनों साइड का सम दे रखा है, पेरीमीटर 540 मीटर दे रखा है। ये इनको आपने ऐड किया, ये आ गया 54x, ये 540 और x की वैल्यू कितनी आ गई फिर 10। अब x 10 हो गया तो यहाँ से आप साइड निकाल लोगे, 12x हो गया आपका 120 मीटर, 17x मल्टीप्लाई मतलब 17 इंटू 10 आपने करा 170 मीटर, सेकेंड साइड आ गई और ये वाली आ गई 250 मीटर। तो आपको तीनों साइड मिल गई है, तो इससे हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। इन तीनों साइड का आपको वैसे पेरीमीटर तो गिवन ही है 540, तो हाफ कर देंगे उसका, 540 का आपका हाफ हो गया, ये हो गया 270। एस भी मिल गया, तीनों साइड भी आ गई, तो हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल S माइनस S, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C का स्क्वायर रूट। S आपको गिवन है यहाँ पे 270 है, तो 270 माइनस A आपका 120 माइनस 120, देन अगेन 270 दूसरी साइड माइनस करेंगे 170, 270 माइनस 250 का स्क्वायर रूट। ये यहाँ पे आया 150, ये 100 और यहाँ पे 20। अब देखो इसमें क्या है, ये 15, बाकी जीरोस को एक साथ लिख देंगे, 15, 2 और 27 इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 2 ज़ा 30, तो 30 का भी जीरो साइड में कर देते हैं, 3 ले लेते हैं, तो 27 इंटू 3 ये आपका हो गया 81। और कितने जीरो हो गई, 1 2 3 4 5 और एक 30 की जीरो थी 6। तो यहाँ पे देखो 0 0 की पेयरिंग जब आप करोगे तो 6 में से 3 जीरो तो बाहर आ जाएगी और 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9, और यहाँ से 1 2 3 0 और ये मीटर में है, तो एरिया आपका आ गया 9000 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद आपको एरिया निकालने के बाद हाइट भी निकालनी है जो लॉन्गेस्ट साइड पे बनी हुई है। जैसे ट्राइंगल है, अगर उसकी साइड लॉन्गेस्ट ये है तो इस पे जब एल्टीट्यूड ड्रॉ हो रहा है, एल्टीट्यूड 90 डिग्री का एंगल बनाता है, हाईएस्ट लॉन्गेस्ट साइड आपकी है 250, तो अब हाइट इसकी क्या होगी ये आपको बतानी है, हाइट इसमें क्या होगी। तो देखो यहाँ से आप अब 90 डिग्री कह रखा है तो आप यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ले सकते हो, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जब आप करोगे, बेस आपका 250 है और h आपको निकालना है और एरिया आपने यहाँ से निकाल लिया है 9000, तो h की वैल्यू आ गई
9000 मल्टीप्लाइड 2 डिवाइडेड बाय 250। 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और ये 25 से ये 900 जाएगा ये 36 पे। तो 36 इंटू 2 इज़ 72 मीटर आपकी ये हाइट आ गई। अब इसका 35 का और वाला पार्ट भी है। द डिफरेंस बिटवीन द साइड एट राइट एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 14 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल गिवन है आपको, फाइंड द पेरीमीटर। अब इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि जो डिफरेंस है साइड्स का राइट एंगल पे जब ट्राइंगल बन रहे हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन 35 का सेकंड पार्ट, ये राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स एट द राइट एंगल, जो ये साइड्स है, ये वाली जो साइड है राइट एंगल वाली, जो दो साइड बन रही है, एक बेस और एक परपेंडिकुलर, इसका डिफरेंस दे रखा है 14 है। तो अगर मैं लेट कर लूँ बेस x है तो इनका डिफरेंस 14 है, तो ये x प्लस 14 हुआ, ठीक है। और एरिया आपको दे रखा है 120। पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर के लिए आपको h भी निकालना पड़ेगा और ये x की वैल्यूज़ भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे एरिया का फॉर्मूला आप लगाओगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया गिवन है आपका कितना है 120, हाफ बेस है x और हाइट है x प्लस 14। ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 120 का ये हो गया 240 इज इक्वल टू x और x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर प्लस 14x आएगा। ये मल्टीप्लाई है ना, प्लस में तो आप ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे, 14x आया ये। ठीक है, ये 2 आया, ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 240 और ये एक्स स्क्वेयर प्लस 14x। अब इसके बाद ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 14x, ये माइनस इधर आ जाएगा 240। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व आप ऐसे करते हो जैसे जो 240 है इसके आपको यहाँ पे फैक्टर बनाने हैं जिसका प्लस माइनस करने पे 14 आए। तो 24 और 10 इजीली बन रहा है ये, प्लस 24 और माइनस 10 करेंगे तो आप देख रहे हो प्लस माइनस करने पे 14 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 240 आ रहा है। तो यहाँ पे x कॉमन, x प्लस 24 और यहाँ पे माइनस 10 कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर ब्रैकेट में भी x प्लस 24, दोनों तरफ सेम है, x प्लस 24 और x माइनस 10, तो x इज माइनस 24 और 10। अब ये x क्या था बेस, तो साइड तो नेगेटिव हो नहीं सकती तो इसको तो हम ड्रॉप कर देंगे, तो हम लेंगे 10, x की वैल्यू यहाँ पे हम लेंगे 10। अब इसमें हमें x तो निकल गया, हमें ये भी मिल गया। अब यहाँ पे x 10 प्लस 14 कितना हो जाएगा, ये 24 आ गया। अब हमें हाइपोटेनस भी निकालना है। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आप लगा लेंगे। x आपका है 10 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आया 24 का स्क्वायर और ये h है तो इसका कर देंगे स्क्वायर रूट। ये 100 और 24 का स्क्वायर होता है 576। 100 प्लस 576 इज 676। 676 स्क्वायर रूट होता है 26 का, तो आपकी ये वाली साइड भी आ गई 26। अब आपको इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर भी निकालना है। तो पेरीमीटर हो गया 26 प्लस 24 प्लस 10, तो ये कितना आया 60। 24 प्लस 26 प्लस 10 इज ये आपका पेरीमीटर, ये आ गया टोटल 60। अब ये यूनिट इसमें मीटर सेंटीमीटर जिसमें था सेंटीमीटर में है सब कुछ, तो पेरीमीटर आपका सेंटीमीटर। तो ये आपका सेक्शन डी भी इसमें कवर हो चुका है पूरा।
सेक्शन ई में आपके टोटल 3 क्वेश्चन है और 4 मार्क्स के हैं। ये आपके तीनों क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड हैं और उसकी जो मार्किंग है इसमें 3 पार्ट्स हैं और थर्ड पार्ट में चॉइस होगी आपके, और ये 1 मार्क्स और लास्ट थर्ड वाला पार्ट आपका 2 मार्क्स का होगा। कि पी क्यू पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, और यहाँ पे ये एंगल 125 है और ये एंगल आपको 55 डिग्री गिवन है। आपको फाइंड करने हैं ये एंगल सी डी और बी एंगल। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। देखो ये एंगल 125 है, तो आप इस साइड से देखोगे अगर ये एंगल ये पूरा भी 125 हुआ क्योंकि ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल आपका ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया 125 डिग्री हो गया ये वाला एंगल, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखो ये बन रहा है लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर बन रहा है। तो लीनियर पेयर आपका ये निकालोगे तो आप 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, ये आया 55 डिग्री। तो ये एंगल ए तो हो गया आपका 55 डिग्री। अब एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल बी के, क्योंकि ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये आपका 70 हो गया ये वाला एंगल। क्यों 70 डिग्री हो गया? क्योंकि ये 55 है। तो इधर आप देखोगे ये है ऑल्टरनेट एंगल, इस लाइन से एक इधर बन रहा है एक इधर बन रहा है, तो ये भी आपका हो गया 55 डिग्री। और ये टोटल आपका है 125 और ये 55, तो ये वाला एंगल आपका कितना हो गया? ओनली दिस साइड एंगल आपका हो गया 70 डिग्री। और सेम हियर ये 55 था वर्टिकली, ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग 55 आ गया, तो ये वाला कौन कितना बचा? ये 70 डिग्री। अब आप देखो ये जो ट्रांसवर्सल जा रही है, ठीक है, इधर इस ट्रांसवर्सल में ये जो ये एंगल है ये भी आपका वर्टिकली यहाँ से 55 निकला है, ठीक है, और ये यहाँ पे 125 है, तो ये रिमेनिंग 55 हो गया। तो हाँ, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। देखो ये एंगल 125 है, तो आप इस साइड से देखोगे अगर ये एंगल ये पूरा भी 125 हुआ क्योंकि ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल आपका ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया 125 डिग्री हो गया ये वाला एंगल, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखो ये बन रहा है लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर बन रहा है। तो लीनियर पेयर आपका ये निकालोगे तो आप 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, ये आया 55 डिग्री। तो ये एंगल ए तो हो गया आपका 55 डिग्री। अब एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल बी के, क्योंकि ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आपका बी ये वाला एंगल भी आ गया आपका 55 डिग्री, ये एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग है। अब इधर ये 55 है, तो आपका इस साइड वाला एंगल ये भी कितना होगा? आपका 55 डिग्री होगा, क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये ऐसे बनते हैं जब ये एंगल, तो ये और ये वाले हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल और ये भी आपका 55 हो गया। अब आप इधर देखोगे एंगल इधर से डी जो बन जा रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे ये 55 है, तो ये एंगल आपका कितना हो गया? 125 डिग्री। अब इधर ये टोटल तो 125 था और ये वाला एंगल आपका 55 था, तो खाली ये एंगल आपका 70 डिग्री हो गया और ये आपका 70 हो गया ये वाला एंगल। क्यों 70 डिग्री हो गया? क्योंकि ये 55 है। तो इधर आप देखोगे ये है ऑल्टरनेट एंगल, इस लाइन से एक इधर बन रहा है एक इधर बन रहा है, तो ये भी आपका हो गया 55 डिग्री। और ये टोटल आपका है 125 और ये 55, तो ये वाला एंगल आपका कितना हो गया? ओनली दिस साइड एंगल आपका हो गया 70 डिग्री। और सेम हियर ये 55 था वर्टिकली, ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग 55 आ गया, तो ये वाला कौन कितना बचा? ये 70 डिग्री। अब आप देखो ये जो ट्रांसवर्सल जा रही है,
ठीक है, इधर इस ट्रांसफर, तो ये जो आपका एंगल सी होगा, ये देखो इसके ऑल्टरनेट एंगल है, यहाँ पे ये 70 है, तो इसका एंगल सी भी हो गया 70 डिग्री, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल इसके इक्वल है। तो ऐसे आपके सारे ही एंगल निकल गए हैं। तो एंगल ए आपका निकला है, एंगल ए आपका 55 डिग्री, एंगल सी आपका निकला है यहाँ से 70 डिग्री, और एंगल बी निकला है आपका एंगल बी है ये है 55 डिग्री। बी और ए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, और एंगल डी ये वाला एंगल आपका निकला है 70 डिग्री। तो आप बाकी सारे एंगल भी निकाल सकते हैं, कोई सा भी कहीं से भी एंगल दे रखा हो आप इस फिगर से निकाल सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में ये आपको एक हिस्टोग्राम दे रखा है, जिसमें आपको मैथमेटिक्स के मार्क्स दे रखे हैं। इधर मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट 0 to 10 2 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 10 to 20 यहाँ पे 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। ऐसे ये हिस्टोग्राम बना हुआ है, क्लास 9th के स्टूडेंट है, और इसमें दे रखा है द लीस्ट मार्क्स इज़ 2 एंड द हाईएस्ट मार्क्स इज़ 59। तो ये आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई जाए जिससे हिस्टोग्राम बनाया। यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये है क्लास मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। तो आपको इस ग्राफ को देख के क्वेश्चन करना है। फर्स्ट है व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द क्लास। अब विड्थ क्या होती है? विड्थ होती है आपकी क्लास साइज। अब देखो 0 से 10 है, 10 से 20 है, तो इसमें आपकी विड्थ कितनी दे रखी है? विड्थ हो गई आपकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जैसे अपर लिमिट है 10, लोअर लिमिट है 0, तो ये क्लास विड्थ हो गई आपकी 10। तो आप देखोगे सभी में 10 10 है। इसके बाद का सेकंड पार्ट है हाउ मैनी स्टूडेंट्स सिक्योर 50% एंड अबव मार्क्स। अब 50% से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स के आए हैं? तो यहाँ से देखो 0 से लेके ये मार्क्स हैं 60, तो मतलब मैक्सिमम मार्क्स हैं 60। तो 60 का 50% कितना होगा? 60 मार्क्स टोटल हैं आपके, 60 मार्क्स टोटल। तो इसका 50% होगा 30 मार्क्स। तो आपको देखने हैं 30 मार्क्स से अबव मार्क्स किसके हैं। तो ग्राफ में देखोगे यहाँ से 0 to 10 है, ये 10 to 20 है, ये 20 to 30 है, यहाँ से 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 है। जो 30 to 40 वाले आपके हैं स्टूडेंट जिसके मार्क्स आए हैं 30 से, ये है 20। 40 से 50 वाले देखो, 40 से 50 कितनों के हैं? यहाँ पे आप देखोगे 40 से 50 जा रहे हैं ये 7, ये 6 और 8 के बीच में है 7। 50 to 60 है, ये देखो 2 इतना है, यहाँ पे है ये 1। तो ये टोटल हो गए आपके 28 स्टूडेंट के 50% से अबव मार्क्स हैं। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हिस्टोग्राम। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये जैसे 0 से 10 मार्क्स 2 के हैं, 10 से 20 मार्क्स 10 के हैं, तो आप इन सब नंबरों को ऐड कर लेंगे। तो इसको देखते हैं 0 से 10 कितनों के हैं? 2। 10 से 20 वाला ये यहाँ पे देखो लाइन आप ड्रॉ करोगे तो ये 10 आ रहा है। 20 से 30, अब 20 से 30 की आप देखोगे ना, ये यहाँ पे ये 10 तो नीचे है, 22 ऊपर है, तो ये बिल्कुल इसके यहाँ पे आ रही है। ये आप स्केल से ना सीधी लाइन ड्रॉ करके पता लगा सकते हो एग्जैक्ट वैल्यू। ये हो गया 21। इसके बाद 30 to 40 वाले देखो, 30 to 40 वाले भी ये यहाँ पे 19 पे आ रहा है ये। 40 to 50 ये भी हमने लिखा था 7 है, प्लस में 50 to 60 ये है 1। तो ये सारे स्टूडेंट का ऐड करके ये हो गया 60। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 60। इसके बाद इसका और पार्ट भी है, और में से आपको या तो फर्स्ट पार्ट करना है या तो इसका सेकंड पार्ट करना है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द कलेक्टेड मार्क्स। अब रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज होती है लार्जेस्ट वैल्यू, जो लार्जेस्ट इनके मार्क्स आए हैं, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू।
अब लार्जेस्ट वैल्यू आपको क्वेश्चन में यहाँ दे रखी थी, लार्जेस्ट 59 है, स्मॉलेस्ट 2 है, तो 59 माइनस 2 ये आपका 57 हो गया रेंज। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये स्कूल कैंटीन दे रखी है जिसमें बेसन चीला एंड फ्रूट जूस है, ठीक है। सम स्टूडेंट विजिट टू कैंटीन, ग्रुप 1 ब्रॉट 3 बेसन चीलास एंड 2 फ्रूट जूसेस एंड पेड ₹160 एंड ग्रुप 2 ब्रॉट 5 बेसन चीलास एंड 4 फ्रूट जूसेस एंड पेड ₹280। तो आपको ये सब देख के अब इन्फो क्वेश्चन का आंसर देना है। फर्स्ट पार्ट है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर ग्रुप 1। ग्रुप 1 का आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो ग्रुप 1 का क्या था, 3 बेसन चीला 2 फ्रूट जूसेस। अब पहले तो आप इसको वेरिएबल नोट कर दोगे कि जैसे कि आप x और y जो ले रहे हो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो हम x को ले लेते हैं, लेट x रिप्रेजेंट बेसन चीला एंड y रिप्रेजेंट आपका फ्रूट जूस कर देते हैं। तो ग्रुप 1 की इक्वेशन क्या बनेगी, इसने 3 बेसन चीला लिया है तो ये हो गया 3x, 2 फ्रूट जूस हैं तो ये हो गया 2y और पेड रुपीज़ है 160। तो ये इसकी हो गई ग्रुप 1 की लीनियर इक्वेशन। अब सेम इसने ग्रुप 2 की भी पूछी है, तो ग्रुप 2 की क्या बनेगी, ग्रुप 2 ने क्या लिया था, 5 बेसन चीला, तो 5 बेसन चीला मतलब 5x और 4 फ्रूट जूसेस तो 4y और टोटल पेड रुपीज़ है 280। ये सेकंड ग्रुप की हो गई। तो अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड के भी देखो सेम वही और 2 पार्ट्स हैं, 1 पार्ट आपको कोई भी करना होगा। तो फाइंड द प्राइस ऑफ 1 बेसन चीला और पार्ट है व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 फ्रूट जूस। तो हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन आ गई, 1 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो इसको हम, जैसे ये इक्वेशन है 5x + 4y = 280 और दूसरी है 3x + 2y = 160। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को 4, ताकि इसके जो y के वेरिएबल्स हैं ये सेम आ जाए और कट हो जाए। तो पूरी इक्वेशन को आपको 2 से करना पड़ता है और या पूरी इक्वेशन को इधर 4 से करोगे, या तो आप x के वेरिएबल सेम कर सकते हो, नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके और ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से, तो वेरिएबल सेम हो जाएंगे। जिससे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये है एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई किया था 5, ये हो गया 10x + 8y और 280 × 2 = 560। ऐसे ही 4 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 12x + 8y 160 × 4 = 640। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ दोनों इक्वेशन को। सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, जो सेकंड इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये प्लस माइनस का हो गया, अब हम जो साइन चेंज किया यही कंसिडर करेंगे। तो 8y + -8y ये आपका कैंसिल हो गया। 10x - 12x ये होया -2x, प्लस माइनस माइनस और हम साइन लगाते हैं जो बड़ी नंबर के साथ होता है। इधर -560 - 640 तो आपका ये आया -80। अब दोनों साइन माइनस माइनस है तो दोनों ये साइन कैंसिल हो गए। तो ये x की वैल्यू आपकी आई 80/2 दैट इज़ 40। अब ये x क्या था, बेसन चीला, तो मतलब 1 बेसन चीला की वैल्यू आई आपकी 40 रुपीज़। तो x = जो बेसन चीला था इसकी कॉस्ट क्या आई, कॉस्ट ऑफ x लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ x = ₹40। अब ऐसे ही y का पूछा है कि सेकंड जब और पार्ट है 1 फ्रूट जूस की क्या वैल्यू है। जैसे हमारा x निकला है 40, तो आप इस x को किसी भी एक इक्वेशन, जो ऊपर हमारी 2 इक्वेशन थी, किसी भी एक इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट कर देंगे और वहाँ से y निकाल देंगे। तो मैं x यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, इस वाली में 3x + 2y वाली में। x की जगह हम 40 ले लेते हैं
ये हो गया 120 और ये इसको इस साइड ले जाएंगे 120 हो गया। सॉल्व करने में आया 40। तो y अब 2 मल्टीप्लाई यहाँ जाके 2 हो जाएगा डिवाइड, ये आया 20। तो y जो फ्रूट जूस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 फ्रूट जूस की कॉस्ट हो गई ₹20। आप अपना आंसर इसमें चेक भी कर सकते हो, जैसे आपका x 40 है और y 20 है। इसी क्वेश्चन में आप अगर x को 40 करोगे और y को 20 करोगे, तो x को आपने 40 किया, ये आया 120 और यहाँ पे आपने इसको 20 किया तो आया 40। तो 120 प्लस 40 इज इक्वल टू 160। तो राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड हो गया, मतलब आपका जो आंसर निकले हैं ये कंफर्म है कि सही है। तो ऐसे आप अपनी सारी क्वेश्चंस भी चेक कर सकते हो। तो ये आपका एनुअल प्रैक्टिस पेपर हुआ 9th क्लास का ओवर।